अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अल्लाह की रहमत और हुस्न ए सलूक का गहरा पैगाम देती है। यह कहानी एक औरत रोहिणी की है जिसने अपनी इच्छाओं की वजह से एक हिरनी को कैद कर लिया, लेकिन अल्लाह के करम से उसकी जिंदगी बदल गई। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे अल्लाह की रहमत से हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और हम तौबा करके सही रास्ते पर चल सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और सीखिए कि अल्लाह की मखलूकात के साथ रहमत और हुस्न से पेश आना कितना जरूरी है। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, यह कहानी एक औरत रोहिणी की है जो हिंदुस्तान की एक छोटी बस्ती में रहती थी। उसका नाम ही उसकी खूबसूरती की मिसाल था। उसकी हसीन और दिलकश शख्सियत ने सभी को आकर्षित किया। एक दिन रोहिणी ने सुना कि बस्ती के पास एक खूबसूरत हिरनी रहती है जिसका रंग गहरा भूरा और आंखें बहुत रोशन थीं। रोहिणी को सुंदर चीजों को कैद करने का बहुत शौक था और उसने बस्ती में इस हिरनी की खूबसूरती को देखने का मन बनाया। लोग इस हिरनी को देखकर मुग्ध हो जाते थे, लेकिन कोई उसे कैद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वे जानते थे कि किसी भी हसीन चीज को सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही कैद किया जा सकता है। दोस्तों, जब रोहिणी ने इस हिरनी को देखा तो वह भी इसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गई। उसने दिल में ठान लिया कि वह इसे अपने पास जरूर कैद करके रखेगी। वह दिन भर इंतजार करती रही ताकि लोग इधर उधर हो जाएं और वह हिरनी को पकड़कर अपने साथ ले जाए। जैसे ही शाम का अंधेरा छाया और भीड़ कम हुई, रोहिणी ने उस मौके का फायदा उठाया और हिरनी को अपने घर ले आई। रात को जब रोहिणी बिस्तर पर लेटी तो हिरनी बहुत जोर से चिल्ला रही थी। हिरनी की आवाजें उसे डर में डाल रही थीं। रोहिणी का घर बस्ती के आखिरी छोर पर था और उसने अपने घर में तहखाना बनवाया था ताकि इन जानवरों की आवाजें बाहर न जा सकें। उसने सोचा कि एक बार जाकर हिरनी को देखे। रोहिणी जब अपने तहखाने में पहुंची तो उसने देखा कि हिरनी बंधी हुई थी। उसे कोई भी मसला नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वह बहुत चीख पुकार कर रही थी। रोहिणी ने उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को देखा जिनमें उसे आंसू झिलमिलाते हुए नजर आए, लेकिन रोहिणी को उसकी पुकार और आंसुओं से कोई सरोकार न था। वह चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दोस्तों, अगले दिन रोहिणी अपने कामकाज में मसरूफ रही और सारा दिन हिरनी ने भी उसे परेशान नहीं किया। मगर जैसे ही रात का वक्त हुआ, हिरनी ने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और तरह तरह की आवाजें निकालने लगी। अब रोहिणी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि सारा दिन यह हिरनी ठीक ठाक रहती है और जैसे ही रात का वक्त होता है तो उसका सोना हराम कर देती है। रोहिणी अभी तक नहीं जान पा रही थी कि आखिर यह क्या मामला है। इस हिरनी को रात के वक्त ही क्यों अजीबोगरीब चीखना चिल्लाना याद आ जाता था। कुछ देर के बाद आवाजें आना बंद हो गईं। तीसरी रात रोहिणी ने देखा कि आज हिरनी की आवाज नहीं आ रही थी। पहले तो वह बहुत खुश हुई, लेकिन उसके बाद उसके अंदर शौक जागा कि वह जाकर उसे देखें कि आखिर क्या हुआ कि वह आज चीख नहीं रही। जब उसने तहखाने की सीढ़ियों पर कदम रखा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। रोहिणी की हालत खराब होने लगी। अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बार बार अपनी आंखों को मल रही थी, बार बार अपनी आंखों को खोलती और बंद करती कि शायद यह कोई ख्वाब हो, लेकिन यह कोई ख्वाब के झेरे असर नहीं था। वह हकीकत में उसके सामने था कि जिस हिरनी को उसने अपने साथ लेकर आया, उसे अपनी कैद में रखा, वह हिरनी अब उसके तहखाने में मौजूद ही नहीं थी। यह बात उसके सर पर आसमान गिराने के समान थी, क्योंकि तहखाने में कोई और रास्ता नहीं था जहां से कोई बाहर जा सके। उसे बहुत अच्छे से याद था कि सोने से पहले उसने यह दरवाजा बंद करके गई थी, तो फिर यह कैसे मुमकिन था कि वह हिरनी इस तहखाने से बाहर निकल जाती। रोहिणी का सिर दर्द से फटने लगा। इसी हालत में वह तहखाने से बाहर निकल आई। उसने हर जगह देख लिया था, सभी दरवाजे बंद थे, लेकिन हिरनी कहीं नहीं थी। फिर रोहिणी थक हार कर अपने बिस्तर में आ गई। सोचते सोचते उसका दिमाग फट रहा था कि उसने हर रास्ता चेक कर लिया था, हर दरवाजा बंद था और फिर भी हिरनी गायब थी। यह कोई करिश्मा ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब वह दुखते सिर के साथ अपने बिस्तर से उठी तो उसने जल्दी से कदम अपने जानवरों की तरफ बढ़ाए। तहखाने में उतरते ही एक बार फिर उसे हैरत ने घेर लिया। उस वक्त वह वाकई पागल होने वाली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सब उसकी आंखों का धोखा है। उस हिरनी की खूबसूरती ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया था, जिसकी वजह से अब वह दोबारा से इस हिरनी को अपनी जगह पर खड़ी देख रही थी। वह हिरनी के करीब गई और उसने उसे हाथ लगाकर देखा तो यह उसका ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी।
वह हिरनी सही सलामत वहीं खड़ी थी। रोहिणी ने अजीबो गरीब हिरनी के बारे में खोज लगाने का सोचा। अब रोहिणी को रात होने का इंतजार था। दोस्तों, जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, रोहिणी का तेजसूस बढ़ता ही जा रहा था। आखिर उसने कदम धीरे धीरे अपने तहखाने की तरफ बढ़ाने शुरू किए। उसे आज भी हिरनी की कोई चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। जब वह तहखाने के अंदर गई तो उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ न कुछ हो रहा है, क्योंकि हिरनी वहां मौजूद ही नहीं थी और सभी जानवर वैसे ही बंधे हुए थे। वह हिरनी को कोई और मखलूक समझ रही थी। अब रोहिणी को सुबह तक का इंतजार था कि वह हिरनी वापस आती है या नहीं, और वह रात के वक्त गायब क्यों हो जाती है और दिन के वक्त वापस क्यों लौट आती है। ये सवाल दोस्तों उसके जहन में चक्कर लगा रहे थे और ये सब चीजें उसे बहुत परेशान कर रही थीं। अब रोहिणी ने यह मंसूबा बनाया कि जैसे ही हिरनी वापस लौटेगी वह इसका पीछा करेगी। अगले दिन उसने देखा कि हिरनी फिर से अपनी जगह पर मौजूद थी। दोस्तों, रोहिणी आज शाम को तहखाने में छुपकर बैठ गई थी और दरवाजा बंद कर चुकी थी। उसने देखा कि जैसे ही शाम का अंधेरा छाया, हिरनी की जंजीर खुद ब खुद खुल गई और हिरनी चलती हुई तहखाने के दरवाजे के पास आई। दरवाजा भी अपने आप खुल गया और हिरनी तहखाने से बाहर निकल गई। रोहिणी के पैर वहीं जम गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और हिरनी के पीछे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, रोहिणी ने देखा कि जिस पहाड़ की गाड़ से वह इस रात हिरनी लेकर आई थी, उसी के दामन में एक बुजुर्ग जान नमाज बिछाए इबादत में मसरूफ है और उसके थोड़ी ही दूर हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। हिरनी ने बच्चों को दूध पिलाने के बाद वहीं छोड़ा और उस बुजुर्ग की तरफ देखा और फिर अपने कदमों से वापस चलने लगी। जब रोहिणी ने यह सारा माजरा देखा तो वह बड़ी हैरान हुई। धीरे धीरे वह बुजुर्ग के पास गई और उनसे पूछा, यह हिरनी का क्या माजरा है? उस बुजुर्ग ने कहा, तुम वही हो ना जो जानवरों को कैद कर लेती हो? रोहिणी ने कहा, हाँ, मैं वही हूं, लेकिन मुझे इसका माजरा बताओ कि कैसे खुद ब खुद दरवाजे खुल जाते हैं और यह हिरनी यहां पर कैसे पहुंचती है। उस बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए, कहीं इन बेजुबान जानवरों की आह तुम्हें न लग जाए। मैं जानवरों की जुबान समझता हूं और जब तुम इसको यहां से ले जा रही थी तो इसने मुझे फरियाद की थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे इनको दूध पिलाना है। अब यह औरत मेरी मालकिन बन चुकी है, लेकिन तुम अपने मालिक से फरियाद करो कि मेरे बच्चों को दूध पिलाने की मोहल्लत दी जाए, इसके बाद मैं वापस लौट जाऊंगी। मैंने पूरी रात खुदा से गिड़गिड़ाकर इस हिरनी के लिए फरियाद की और मेरे अल्लाह ताला ने करिश्माती तौर पर इस हिरनी की मदद की। यह सुनते ही औरत उस बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ी दोस्तों, और जोर जोर से रोने लगी। वह कहने लगी, मैं भी उस खुदा पर ईमान लाना चाहती हूं जो इतना रहीम है, जो जानवरों पर भी रहम करता है। मैं हूं जो इतनी बेरहम हूं कि जानवरों को इस वजह से कैद कर लेती थी कि यह मुझसे ज्यादा खूबसूरत क्यों है, और इनकी खूबसूरती से मैं बहुत हार खाती थी और इसी वजह से मैं इन पर जुल्म करती थी। लेकिन उस रब ने मेरा पर्दा रखा और मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं किया। अगर लोगों को मेरे हस्त का पता चल जाता तो वह मुझे नहीं रहने देते। अब मैं अपने आखिरत के लिए चिंतित हूं और समझती हूं कि मुझे अपने कर्मों पर पछतावा करना चाहिए। मैं दुआ करती हूं कि अल्लाह मुझे माफ करें और मुझे सही रास्ते पर चलने की तौफीक दें। मुझे अब यह एहसास हो गया है कि मेहरबानी और करम केवल खुदा पर भरोसा रखने में ही है। इसलिए मैं वादा करती हूं कि आगे से मैं जानवरों के लिए रहमत और मोहब्बत से पेश आऊंगी और उन्हें कभी भी उनकी आजादी से वंचित नहीं करूंगी। दोस्तों, इसके बाद उस बुजुर्ग ने उस औरत को कलमा पढ़ाया और उसके सीने को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। फिर उस औरत ने उन तमाम जानवरों को आजाद कर दिया और एक नैतिक और अच्छी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।